मैं आज आपको मूर्ति कला के विषय में बताऊंगा। मैं जब रिटायरमेंट पे आया तो सन 1981 की बात है। अगस्त के महीने में मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियों का निर्माण करूं। ये मूर्ति कला मैंने बंगाल के न्यूमाल कस्बे में अनुपम दास जी से प्रेरणा लेकर सीखी थी। उन्हें देखता रहता था कि किस तरह से ये मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं भी इस काम को करूं। 1981 के अगस्त माह में मैंने जंगल से, चीड़ के जंगल में दीमक की मिट्टी होती है, तो मैं उन दीमक की मिट्टियों को यहाँ बोरे पे लाता, अपने आंगन में रखता। मिट्टी अधिक चाहिए थी, इसलिए अपनी धर्मपत्नी को भी साथ रखा। वो भी लाई, कुछ बच्चे भी लाए, छोटे छोटे, एक आधा किलो की थैली में। अब ले आए तो मिट्टी का अंबार लगने लग गया। घरवाली ने तंग होके हमसे कह गया कि आप तो पागल हो रहे हैं, आप इसी मिट्टी का क्या करेंगे? अंदर जाओ मिट्टी, बाहर जाओ मिट्टी, तो आप क्यों कर रहे हैं इसको? क्या करेंगे आप मिट्टी का? मैंने कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा, जब बन जाएंगे तब देखना। मैं मिट्टी लाके उसको पानी डाल के गोदता और उसको सड़ाने के लिए रख देता। जब वो एकदम मुलायम हो गई तो मैंने मूर्तियों के ढांचे बनाने शुरू किए। ढांचे बनाने के लिए लकड़ी की फट्टियां और पुआल, घास और सुतली की जरूरत पड़ी। ये चीजें मैंने बाजार से खरीदी और ढांचे बना दिए उनके। अब उन पे मिट्टी का लेप होना था। तो मिट्टी का लेप मैं किसी तख्ते पे और चाकू पकड़ के उस मिट्टी को और उसमें लेप करता मूर्ति पे। अब मूर्ति प्रतिमा सौम्य रूप की हो या रुद्र रूप की हो, उसमें प्राणों का संचार करती है मूर्तिकार की चेतना और आस्था। कलाकार की दृष्टि, उसकी मानसिकता तथा समूचे व्यक्तित्व की छाप मूर्ति के प्रत्येक अंग में स्पष्ट झलकती है। कृति में निखार तभी आता है जब मूर्तिकार उस निराकार सत्य से तल्लीन भाव से जुड़ जाता है। देव मूर्ति के निर्माण में हाथ के कौशल के साथ साथ देव चिंतन और पवित्र भाव के संयोग से मूर्ति में सजीवता आती है। यहीं पर सुंदरता को सत्य तथा ईश्वरीय अंश माना जाता है। मूर्तिकार के लिए यह क्षण महाव्रत से कम नहीं होता। इसमें सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का पालन श्रद्धा भाव से करना आवश्यक है, तभी निर्मित मूर्ति में सजीवता झलकती है। मैं सोचता रहता कि मेरी आत्मा पवित्र न हुई तो मूर्ति का आलन मलिन रह जाएगा। मैं मूर्ति को बनाता रहता, एक प्रतीक जिसमें उपासक अपने आराध्य के दर्शन करता। ऐसी मूर्ति को बनाना था, एक प्रतीक जिसमें उपासक अपने आराध्य के उसकी संपूर्ण विभूतियों के दर्शन करता। इसके लिए
हाथ, दिमाग और हृदय को एक लय में आबद्ध करना होता है। मैं नहा धो के पवित्र होके और मूर्ति पे काम करता। मूर्ति में काम करते करते मैं उसमें ये चाक मिट्टी का पॉलिश करता, और पॉलिश करने के बाद जब वो मूर्तियां बिल्कुल तैयार हो गई पॉलिश के लिए, तीनों मूर्तियां राम लक्ष्मण सीता की, तो मैंने उनको अपने दूसरे कमरे में किसी तख्त में रख दिया। अब हनुमान जी की मूर्ति बनानी थी। हनुमान जी नीलिंग पोजीशन में बैठे हुए, दोनों हाथ रामचंद्र जी के पांव के नीचे ऐसे रखे हुए, और मैं उस हनुमान जी की मूर्ति को बना चुका था। जब बना दिया तो उसमें चाक मिट्टी का पॉलिश भी किया। पॉलिश करने के बाद मैं रामचंद्र जी के स्थान पे हनुमान जी को ले जाने का प्रयास करने लग गया, लेकिन मूर्ति नहीं उठी। अब क्या कारण था ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने अपनी श्रीमती जी को बुलाया, बच्चों को बुलाया कि जरा सामूहिक बल लगाओ तो इसको उठाओ, ये क्यों भारी हो गई। हमने सामूहिक बल लगाया लेकिन नहीं उठ सकी। अब जब नहीं उठी तो दिमाग में भारी उथल पुथल हो गई कि भाई क्या बात है, ये तो अधूरा है, राम दरबार तो अधूरा लगेगा हनुमान जी के बगैर। रात भर नींद नहीं आई, सोचता रहा कि क्या करूं। आखिर में सुबह मैंने नहा धो के हनुमान जी के लिए रोट बनाया, सिंदूर लेके मंदिर गया और मंदिर में उनकी आराधना की, हाथ जोड़े, प्रार्थना की उनसे कि मेरी गलती को क्षमा करो और बिना आपके तो राम दरबार अधूरा रहेगा, इतनी कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। मैं घर आया, मैंने सारी मूर्ति को हथौड़े से डिस्ट्रॉय कर दिया, एक कट्टे में भरा और घर वालों को कह दिया कि भाई ये कट्टा अब श्रीनगर अलकनंदा में विसर्जित होने के लिए ले जाऊंगा। अब इसके लिए नई मिट्टी की आवश्यकता है। हम फिर चीड़ के जंगल में गए, वहाँ से मिट्टी लाए, मूर्ति बनाई गई। तो वो इतनी हल्की हो गई कि मेरी उस समय जो बड़ी लड़की थी वो 6 वर्ष की थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा जरा उठाओ तो इस मूर्ति को। तो उसने एकदम उस मूर्ति को ऐसे उठाया जैसे कि आटा छानने की छलनी होती है, एकदम हल्का। ताजुब हुआ कि यार वो मूर्ति तो इसी साइज की थी, वो उठ नहीं सकी, और ये मूर्ति इतनी हल्की हो गई कि ये छोटी बच्ची भी उसको उठा रही है। आखिर मूर्तियां तैयार हो गई। मूर्तियों की ये जो चर्चा थी ये श्रीनगर तक पहुंच गई। श्रीनगर से गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग से 2 आदमी यहाँ पर आए, उनके साथ कैमरामैन था। तो वो कैमरामैन आए, उन्होंने उन मूर्तियों को देखा, अभी उसमें कलर नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह से बनाते हो, क्या बनाते हो। मेरा इंटरव्यू लिया, फोटोग्राफ लिए, मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये कितने दिन तक आप इसमें कलर कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो कहा ठीक है, हम फिर आएंगे। वो लोग चले गए। मैंने फिर उनमें कलर करना शुरू कर दिया। कलर हो चुका, कंप्लीट हो गई मूर्तियाँ। अब गांव में ये चर्चा फैल गई कि भाई वहाँ तो उनके घर में मूर्तियाँ बना डाली हैं उसने। अब यहाँ पर गांव के लोग, औरत मर्द आने शुरू हो गए, भीड़ भड़ाका हो गया। सुबह से आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, सराहना करते जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं।
अब हमारे गांव के कुछ वृद्ध लोगों ने हमसे कहा कि यार जब तुमने ऐसा कर दिया तो अपने घर में रामायण पाठ करो, अखंड रामायण पाठ। अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ। उपवास रख के पाठार्थी लोग जो थे वो बैठ गए। तो दिन में पाठ चल रहा था, इतने में सीढ़ियों से एक मोटा सांप, अजगर, वो ऊपर को आ रहा है। औरतों ने देखा, हल्ला हो गया कि भाई सांप आ रहा है, बहुत बड़ा है, सांप आ रहा है, बहुत बड़ा है। तो अब मेरी लाइन जो थी वो आर्मी की भी थी। गुस्सा भी आया। मैंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ मेरी गन उठा के लाओ, मैं इसको गोली मारूंगा। तो हमारे परिवार के एक भाई साहब थे, श्री कुलानंद जी काला। तो उन्होंने कहा कि खबरदार ऐसा मत करना, वो मूर्तियों के दर्शन के लिए नागराजा भगवान आए हैं, धूप और पिठाई लाओ और उनको पूजा करेंगे। उन्होंने पूजा की। वो सांप वहां पर ऐसे खड़ा रहा। जब वो अक्षत फेंकने लग गए तो वो अजगर जो है अपने मुंह में उनको ले रहा था, अक्षतों को पकड़ रहा था, वो हवाई में पकड़ रहा था एकदम। उसके बाद पूजा हो गई तो वो वापस चले गया। फिर कहाँ गया कोई पता ही नहीं चला उसका। अब शाम को समापन हुआ अखंड रामायण पाठ का, सबने भोजन किया और ये हुई बात कि भाई इसको कल से हमारे रामला ग्राउंड में रामला शुरू होगी, तो वहां पर एक पंडाल बनाया जाए और लोगों के दर्शनार्थ इसको उस पंडाल में रखा जाए। अब वहां पर रामला ग्राउंड में एक स्टेज तैयार हो गया टिन सेट का। उसमें तख्त लग गया जिसमें कि ये चारों मूर्तियां आ सकें। और उसके बाद ढोल दमाओं के साथ सारे गांव में उसको, उन मूर्तियों को लड़के लोग, युवा लोग, औरतें, मर्द सब पीछे पीछे चलते रहे, सारे गांव में घुमाया और आखिर में रामला ग्राउंड में उस स्टेज पे उनको स्थापित कर दिया। अब रात रामला हुई। रामला हुई तो 1 बजे रामला समाप्त हुई। जो रामला के अध्यक्ष थे, मैंने उनसे कहा कि आप इसकी सुरक्षा के लिए 2 आदमी यहाँ पर रखें जो इसके बाहर से सोए रहे मूर्तियों के, तो इनकी सुरक्षा होती रहेगी। और जो ये चढ़ावा है, मेरे घर में भी चढ़ावा हुआ था, तो वो चढ़ावा एक कांच के दान पात्र में रखा गया था। तो जो कि शाम को 1 बजे रामला समाप्त हुई तो दान पात्र अध्यक्ष महोदय अपने यहाँ सुरक्षित ले जाते थे। अब रात को क्या हुआ, 1 बजे तो रामला समाप्त हुई, सब लोग चले गए, मैं भी आ गया, घर में सो गया। सुबह क्या हुआ कि करीब 6 बजे के लगभग, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, जो बच्चे, छोटे बच्चे करीब 5-6 बरस के, जो बच्चे रात को रामला में नहीं गए होंगे, वो जल्दी उठे। पहले तो अपने माँ बापों से उन्होंने गुस्से में कहा कि तुमने हमको रामला के लिए नहीं उठाया, हम सोए रह गए। वो सुबह उठे, ग्राउंड में चले गए। ये आदत होती है बच्चों की कि रामला के ग्राउंड में एक विजिट मारते हैं। अब विजिट किस लिए मारते हैं
कि कोई गुब्बारा लेता है तो फूट जाता है, तो उसके टुकड़े बिखरे रहते हैं, तो वो उन टुकड़ों को फिर मौत में रख के फिर फुलाते हैं। तो ये रामला ग्राउंड में 2-3 बच्चे गए, और रात को किसी ने, क्योंकि लोग तो मूर्तियों को देख रहे थे, दान पात्र को कोई नहीं देख रहा था, नजर मूर्तियों पे थी। बड़ी सराहना हो रही थी मूर्तियों की, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो उन्होंने जो चढ़ावा था रुपए पैसे, वो ऐसे चढ़ाने शुरू कर दिए। तो शायद है कि उनके किसी अंग में वो टिका हो पैसा। तो आखिरी में बाईं तरफ थे लक्ष्मण जी खड़े, उनके गले में इलेक्ट्रिक माला आ रखी थी, और वो सीता जी के गले में जा रखी थी, और फिर सीता जी के पीठ के पीछे से रामचंद्र जी के गले में आ रही थी, और रामचंद्र जी के पीठ के पीछे से फिर हनुमान जी के गले में आ रखी थी। हो सकता है कि लक्ष्मण जी की मूर्ति के ऊपर कोई पैसा रहा हो, और इन बच्चों में छीना झपटी हुई। उस छीना झपटी में वो जो इलेक्ट्रिक माला थी, उसने लक्ष्मण की मूर्ति को गिरा दिया। वो गिरी, सीता जी की मूर्ति गिरी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक माला खींचते जा रही थी। रामचंद्र जी की मूर्ति गिरी, और उसके बाद हनुमान जी की भी मूर्ति टूट गई। अब जब टूट गई तो बच्चे तो भाग गए ग्राउंड से कि भाई क्या हो गया। वहां मूर्ति तो टूट गई थी सुबह 6 बजे। यहाँ मेरे घर में क्या एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि करीब 3 बजे रात को ब्रह्म मुहूर्त में कुंडी लगा के सो रखा था मैं, मुझे स्वप्न हुआ कि कोई लड़की अंदर आके उठा रही है मुझे कि दादाजी उठो, मूर्ति टूट गई। अब स्वप्न के बाद एकदम जागृत अवस्था में होने लगी वो आवाज। जागृत जब नींद टूटी तो वो आवाज फिर कि चाची मूर्ति टूट गई। अब रात तो सोया नहीं था ढंग से, 1, 1:30, 2 बजे तो सोया रहा हूँगा। 3 बजे ये मुझे स्वप्न हो गया। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये लड़की आई कैसे अंदर, कौन है ये लड़की। तकरीबन लड़की की उम्र 9-10 बरस की रही होगी, और बाल खुले थे उसके, बिल्कुल बिखरे हुए। वो बार बार कह रही थी चाची मूर्ति टूट गई। मैं उठा, उठ के मैं खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया, देखा यार यहाँ तो कोई नहीं है, और मैंने कुंडी लगा रखी है, और वो लड़की तो यहाँ से बोल रही थी। मैं कुंडी खोल के बाहर गया, बाहर कोई नहीं। उसके बाद मैं सो गया। करीब 5:30-6 बजे मैं उठा, तो जब मैं नहा धो के बैठा तो इतने में हमारी भाभी जी ने कहा कि चाय पिएगा, चाय बनी हुई है। मैंने कहा हाँ पिला दो। उन्होंने एक मग में मुझे चाय दी। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये जो बच्चे हैं ये उठ गए हैं, छोटे बच्चे, कि नहीं यार सो रखे हैं। तो मैंने कहा मेरे कमरे में कौन गया वहां बोलने के लिए कि मूर्तियां टूट गई है, कि नहीं नहीं तुझे भ्रम हुआ होगा, मूर्तियों ने क्यों टूटना था। तो ऐसे मैंने एक सिप किया चाय का, इतने में जो औरतें पानी ला रही थी नाव से, 3-4 औरतें आपस में बतिया रही थी कि कैसे छोकरे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ दिया, कुछ गालियां दे रहे थे बच्चों। मैंने भी सुना, तो मैंने एकदम चाय नीचे रखी और सीधे रामला ग्राउंड में चले गए। रामला ग्राउंड में देखा तो लोग खड़े थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे।
तो जैसे मैं ग्राउंड में गया, वो मुझे भी देख रहे हैं और मूर्तियों को भी देख रहे हैं। अब जब मैंने मूर्तियों को देखा तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि यार मेरी ये पहली प्रस्तुति फेल हो गई है। अभी तो लोगों ने तृप्त होके नहीं देखा था। कितने खुश थे कल रात को लोग, मूर्तियों को देख रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और जिनके पास उस समय ब्लैक एंड वाइट कैमरे थे वो फोटो ले रहे थे। तो देखा मैंने, मेरे आंखों से आंसू आ गए। क्या करता। तो वहाँ पर मेरा भतीजा था, मैंने वो 7th क्लास में पढ़ता था यहाँ इंटर कॉलेज में। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार एक काम कर सकते हो, तुम्हारे कुछ साथी होंगे तो कुछ दीमक की मिट्टी ला सकते हो चीड़ के जंगलों से। हाँ देखता हूँ मैं। तो मैंने कहा यार जितना ज़्यादा हो सके तुम बच्चों को, लड़कों को ले जाओ साथ में, और ज़रा काफ़ी मिट्टी चाहिए, मिट्टी ले आओ। और एक श्रीनगर में एक लड़का पढ़ता था उसमें, ये ममगाई परिवार का। मैंने उससे कहा, मैंने कहा सच शेखर, तुम श्रीनगर में पढ़ते हो, आज फ्राइडे है और श्रीनगर बंद होगा, क्या तुम किसी ऐसे लाला को, किसी बच्चे को ऐसे जानते हो कि जो जिसमें ये सामान मिल जाए? उसमें क्या सामान था, कुछ कलर थे और कुछ गम का डस्ट था। तो मैंने कहा इसको जितनी जल्दी ला सकते हो, और चाक मिट्टी थी, तो उतनी जल्दी मैं मूर्ति पे काम करूँगा। उसने कहा ठीक है, आप हमको पैसा दीजिए, हम जितनी जल्दी हो सके आ गए। सामान आ गया, मिट्टी भी आ गई, सामान भी आ गया। 11 बजे मैंने फिर स्टार्ट किया मूर्तियों को बनाना। मूर्तियों को बनाने के लिए मेरा एक नियम होता था कि चारों तरफ से उसको चांदी से ढक दिया, और जब तक मैं उस मूर्ति पे तल्लीनता से उसको नहीं बनाता था, तब तक घर में भी मेरा आदेश था कि कोई मुझे आवाज़ न लगाए। और वैसे मैंने रामला ग्राउंड में भी अपने भतीजे को चांदी से बाहर उसको बिठा दिया कि कोई मुझे आवाज़ न दे, मुझसे बात न करे। और क्योंकि ध्यान भटकता है, तो मैं जिस रूप को, जिस भाव को मूर्ति के अंदर डालना चाह रहा हूँ वो विचलित हो जाएगा और मैं उस भाव को उसमें नहीं डाल पाऊंगा। इसलिए सब साइलेंट रहे उस समय तक, जब तक कि मैंने मूर्ति को नहीं बनाया। मैं मूर्ति बनाता रहा। करीब 1 बजे के करीब हमारे गांव के हैं श्री केशव प्रसाद काला, जो कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, तो अपने घर में आ रखे थे। उनके घर में कुछ अमरूद थे लगे हुए। उन्होंने एक ट्रे में अमरूद रखे और वहाँ पर आ गए भतीजे के पास कि तुम्हारे चाचा कहाँ हैं। उसने कहा इशारे से क्या कि उनके साथ चुपचाप रहो, अभी उनके साथ बात नहीं करनी है। तो उसने कहा कि ये फल ला रखे मैंने उनके लिए। तो मेरे भतीजे ने उस ट्रे को ऐसे छानी उठा के और अंदर खिसका दिया। मैंने देखा कि अमरूद आ रखे। मैंने 1-2 दाने उन मूर्तियों पे चढ़ाई, हाथ जोड़ा, एक आध अपने आप खाया और मूर्तियों पे फिर कलर करना शुरू कर दिया। पूरी मूर्ति बन गई, मिट्टी का लेप हो गया, उसके ऊपर वो उसका चाक मिट्टी की पॉलिश हो गई। उसके बाद कलर का नौबत आया। करीब 4 बजे के लगभग 3:45 के करीब मैंने उसको कलर करना शुरू कर दिया, और जो टूटी हुई थी उनको अलग बोरी में रख के ये विसर्जित करने के लिए कर दिया। अब जब हो गया तो 5 बजे के लगभग
मैं चांदनी से बाहर आया। मैंने भतीजी को कहा कि मैंने कहा यार इस चांदनी को हटा दिया। तो उसने कहा बन गई? मैंने कहा हाँ देख तो जरा। अब उसने देखा, उसने कहा ताजुब है, ये बिल्कुल सेम वैसी बनी है जैसे पहले थी। अब मैं इतना थकान महसूस होने पर भी मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही थी। खुशी इस बात की थी कि जिन मूर्तियों को मैंने 3 महीने में तैयार किया अपने घर में, तो वो मूर्तियां जो हैं ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई 11 बजे से और 5 बजे तक। ये मैं अपनी कृपा नहीं मानता, अपने हाथों का हुनर नहीं मानता। ये है भगवती जगदम्बा और उस राम प्रभु की कृपा मेरे ऊपर, जो कि मेरे भाव को समझ रही थी। तो उन्हीं का चमत्कार से वो मूर्तियां फिर दोबारा हुई, तैयार हुई। उसके बाद शाम को मैं उस धूप में लेट गया, एकदम नंगी धरती पे लेट गया, दोनों हाथ सिर के नीचे रखे और आंख बंद करके जरा सुस्ताने लग गया और बड़ा प्रसन्न चित्त मुद्रा में लेटा हुआ था। सोच रहा था कि यार ये कैसी कृपा है भगवान, जो कि इतनी कम टाइम पे आपने अपने को फिर इन मूर्तियों में वो कर दिया। तो हमारे गांव के एक विश्वविद्यालय में एक भाई साहब थे, पाचराम जी काला, वो बीएड में लेक्चरर थे। तो शाम को जब ऑफिस से आए तो उन्होंने देख लिया था ऑफिस से आते समय की मूर्तियां टूट गई हैं। वो शाम को जब मेरे सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाई विमल, कौन कहता है कि मूर्तियां टूट गई हैं? मैं उठा, भाई साहब के लिए प्रणाम किया। भाई साहब प्रणाम। मैंने कहा भाई साहब ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की से काम संपन्न हुआ। उसका ठीक इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे पहली थी वैसे ही बनी। एक प्रसन्नता हुई। अब रामलला तक तो वो मूर्तियां वहां रही, काफी लोगों ने सराहना की। आसपास गांव के लोग भी देखने के लिए आए जब चर्चा चली वहाँ। तो एक बड़ा अच्छा समय उस समय रामलला में गुजरा। उसके बाद निर्णय ये हुआ कि इन मूर्तियों को जगदीश्वरी भवन में सुरक्षित रखा जाए। तो 20-21 वर्ष तक ये जगदीश्वरी भवन में रखी गई मूर्तियां। ऊपर शेल्फ बन गया लकड़ी का, उस लकड़ी के शेल्फ में रखा गया। अब कुछ ऐसा होता है कि उसी जगदीश्वरी भवन में दीवारी में ये राम दरबार के पर्दे वगैरह पट्टे रखे रहते थे ऊपर। तो शायद है कि निकालने के समय ये कोई मूर्ति पे लगा होगा, कोई टूट गई, कुछ खंडित हो गई वो मूर्तियाँ। तो जब ये जगदीश्वरी भवन के पास है एक श्री भगवती प्रसाद काला, जब ये अध्यक्ष बने तो रामलला वालों ने इनसे कहा कि भाई ऐसा करो कि ये मूर्तियों के विषय में पूछो उनको कि इनका क्या करना है। तो वो यहाँ पर आए कि भाई क्या करें। मैंने कहा वो ज़्यादा खंडित हो गई हैं, उनको विसर्जित कर देना चाहिए अलकनंदा में। तो उनका ठीक है, प्रस्ताव बनाते हैं और उनको लेके श्रीनगर जाएंगे। वो श्रीनगर गए, उनको अलकनंदा में विसर्जित किया और ये कहानी इन मूर्तियों की रही। धन्यवाद।